नमस्कार दोस्तों, और आज हम हैं अजय भट्ट जी के साथ। जैसे कि हमारा पिछला इंटरव्यू था, हमने कुछ फायर के बारे में कुछ बातें जानी थी। आइए आज उनसे पता करते हैं कि जो 4H, शायद अगर मैं सही हूं तो 4H जो इनका एक नया इन्होंने मिशन दिया है, और जहां पे ये खास उसमें जो है सेफ्टी क्या कंसर्न होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अजय भट्ट जी से पूछते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। धन्यवाद। आइए आपको लेके चलते हैं। अजय भट्ट जी नमस्कार, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आपने अपना जो है कीमती समय हमें दिया है। और हमें पता लगा कि आप इस शादी में आने वाले हैं, तो हमने आपसे संपर्क किया, और धन्यवाद उसके लिए। तो सर, पिछली बार जो हमने आपके साथ जो हमारी डिस्कशन हुआ था, और हमने कुछ फायर जो सेफ्टी आजकल जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी काफ़ी सतर्क हुई है। तो ये हमने अलग अलग जो किस तरह की सावधानियाँ, आप तो हर तरह के कमर्शियल और शायद कुछ अपने पर्सनल भी लोग जो है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें भी लोग जो है फायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सर बताइए कि किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें क्या सेफ्टी के नियम, मतलब एक तो सरकार की तरफ से हैं और एक आदमी हमें भी क्या कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार जी। एक्चुअली क्या है जी, हर जगह फायर का सिस्टम जो है हम एक्चुअली एनबीसी को फॉलो करते हैं। एनबीसी पार्ट 4 लाइफ एंड सेफ्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। ये एनबीसी क्या होता है सर? नेशनल कोई भी बिल्डिंग जो बनती है या कोई भी बिल्डिंग जैसे भवन बनता है उसका मानक है। अच्छा, एनबीसी का मानक है, उसके तरह हमें उसके अकॉर्डिंग किसी बिल्डिंग को कैसे बनाते हैं, जैसे उसमें फायर का भी एक मानक है। फायर का बिल्डिंग का पूरा मानक है, उसमें फायर का भी एक मानक है। ठीक है, बिल्कुल। तो सर हमें बताएं इसके बारे में कुछ। इसमें क्या है, हम इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं हम्म, कि जो अब एनबीसी है, नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 लाइफ एंड सेफ्टी चैप्टर है, टेबल नंबर 23 है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज है जी, किसकी कौन से बिल्डिंग किस वाले में आती है। तो किस उसमें आती है, हॉस्पिटल हो गया, या जैसे आपका हॉस्टल हो गया, जैसे आपका हाई राइज बिल्डिंग हो गई, और जैसे आपका हाई एजुकेशन सोसाइटी है, इसको हम 5H से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे क्योंकि जहाँ पे आवाजाही ज़्यादा होती है, हमारा हॉस्पिटल में ज़्यादा हजार्ड्स है, जो हॉस्पिटल के काम होते हैं उसमें ज़्यादा देखते हैं हजार्ड्स। उसमें क्या क्या करते हैं, एक तो हमारा सेटबैक होना चाहिए। सब उसके 3-4 फैक्टर होते हैं जी। सेटबैक, उसमें नंबर सेटबैक को बोलते हैं जो भवन के चारों तरफ जगह होती है, उसका नियम के अकॉर्डिंग वो छूटना चाहिए। मिनिमम 6 मीटर तो छोड़ना चाहिए, और 45 टन की गाड़ी उसमें जानी चाहिए। तो इस तरह हमें छोड़ना चाहिए, और जो हमारा टर्निंग रेडियस है वो 9 मीटर से कम नहीं चाहिए, ताकि हमारे जो वाहन है वो इजीली टर्न कर सकते हैं। ये कमर्शियल के लिए है ज़्यादातर? ये कमर्शियल के लिए है। तो इसमें सेटबैक का जो मीन्स है वो ओपन टू स्काई है। इट मीन्स कि आपका जो नीचे से ऊपर तक ओपन रहे, आपको अच्छा, स्काई दिखाई दी। अच्छा। नंबर दूसरा, जो हॉस्पिटल के बिल्डिंगों का जो गैलरी होती है वो कम से कम 2 मीटर से कम नहीं चाहिए। ये टेबल में लिखा हुआ है, उसमें जो है कम से कम 2 मीटर, या अगर और ज़्यादा है तो उसमें लॉ देखना पड़ेगा। नंबर तीसरा, जो हमारा जो सीढ़ी होती है फायर एग्जिट, वो हाइट पे डिपेंड करती है कि कितना उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। 1.5 मीटर। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ सर इसमें समझ में आई है। जैसे सपोज करो कि मैं अपना कोई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, या कोई मैं कमर्शलाइज कर रहा हूँ, तो मैं आपके पास आता हूँ और फिर आप मुझे बताते हैं, तो वो तो ज़्यादातर लोग चलो करते हैं, और वो फिर आपका टेक्निकल चीज़ों पे, क्योंकि सपोज करो मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, तो लोग दरअसल में इसको एज ए नियम के तौर पे लेते हैं। पर ये जबकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो मेरा क्वेश्चन ये उन लोगों के लिए है, ये एक नियम ही नहीं, मतलब क्या सावधानी उनको करनी चाहिए। सपोज करो कि आपने तो लगा के दे दिया, लेकिन उनको क्या रखना है, मतलब जो एज ए जो मैं या उनको ऑनर बोलूं, या जिस तरह से उनको इस तरह जो मैं एक डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्या उनको ध्यान रखना है उनके लिए सर, वो क्या उन्हें करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है जी। अभी क्या है कि जैसे कि हमारी एनओसी और हमें 3 साल की मिलती है, इसमें एक लॉ होता है कि 6 महीने में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। हम उसमें क्या करते हैं जी कि जो क्लाइंट से भी यही है कि वो अपना एएमसी दे फायर वेंडर को, और टाइम पे अपने फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, फायर हाइड्रेंट, फायर का टैंक, और 3 फेज आ नहीं रहा है,
आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फायर एस्केप जो भी और सेटबैक हर चीज़ का चेक करें। बीच बीच में अपनी एक फायर की टीम बनाएं। तो आपको जैसे आप तो डील करते रहते हैं, तो क्या लोगों के अलग से फायर की कोई टीम रहती है? जो ये होटल्स रहते हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं या हाई राइज बिल्डिंग है, इनका कुछ अलग रहता है कि कुछ डेडिकेटेड लोग रहते हैं इनके पास? आपने क्या मतलब जो आपको अनुभव रहा है? मुझे ऐसा अनुभव रहा कि जैसे जिन लोगों का काम तो हम कर रहे हैं, फायर का कर रहे हैं, हाँ। उनका हम उनको बोलते हैं कि टीम बनाओ। कुछ लोगों की टीम है और जिनकी नहीं है उनसे हमने AMC ले रखी है। अच्छा। उनको लोगों को हमने ये 2026 से एक सिस्टम शुरू किया है कि जिन भी लोगों का हम प्रोजेक्ट फिनिश कर देंगे तो उनसे हम ये AMC लेते हैं हम। अच्छा, तो अच्छा और उनका हम ही करते हैं, अच्छा उनकी उनका टीम के लिए हम करते हैं काम। अच्छा, ऐसे मतलब उन्होंने आउटसोर्स किया रहता है। आउटसोर्स कर देते हैं। और जिनके पास और सर मुझे उनका बताइए, जैसे छोटे दुकानदार है, सपोज को मैं एक बड़ा फाउंडर नहीं हूँ, मेरा एक छोटी सी दुकान है, सपोज करो कि मेरी 400 स्क्वायर फीट की या 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, तो मेरे लिए क्या नियम मुझे करने पड़ेंगे, या इस तरह के क्या जो छोटे दुकानदार ज़्यादा छोटे उन्हें शायद इस चीज़ का पता भी नहीं होता, और बहुत बार उनका कोई ऐसा सेफ्टी कंसर्न भी रहता है, उन्हें पता भी नहीं होता नियमों को, तो उनके लिए कुछ आप बताएं कि वो क्या सावधानी रखें या उन्हें किस तरह का? उनको तो फायर का एक्सटिंग्विशर ही बहुत है उनके लिए। तो क्या उनके लिए कोई नियम है उनको, मतलब कुछ और चीज़ें कि एक्सटेंसर से हो जाएगा कि क्या कुछ उनको भी? एक्सटिंग्विशर से हो जाएगा उन्हें। अच्छा, एक्सटिंग्विशर से और हो जाता कौन है। सा वाला एक्सटेंसर? मैंने देखा अलग ABC वाला। बिल्कुल ABC वाला होना चाहिए। इससे हर तरह की आग बुझ जाती हर है? तरह की आग बुझ जाती है। अच्छा, ज़्यादातर सर आग का जो रहता है जो कमर्शलाइज में किस तरह की आग, मतलब किस तरह की आग लगती है ज़्यादातर जो आप उसमें मतलब? शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा लगती है। शॉर्ट सर्किट ज़्यादा है। इसके मतलब जो इलेक्ट्रिकल की लाइनें हैं ना, बिजली की जो तारें हैं, हाँ, वो अच्छे क्वालिटी की लगाई है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से लगाई है। और उन पे हैवी लोड जितने के लिए हैं उतने के लिए रखें, हैवी लोड मत करें। जो है हैवी लोड ना रखें, हाँ। और अच्छा गेज की वायर लगाएं। अच्छा, और ये जरूर किसी जब इलेक्ट्रिकल का कोई वायरमैन या कोई कर रहा है, हाँ, तो उसको वेरीफाइड सर्टिफाइड इंजीनियर से चेक कराएं। अच्छा, इसमें इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अच्छा, या हमें कांटेक्ट करें, अच्छा। हम बताएंगे, चेक और सर करेंगे। ये जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, तो मुझे समझ में आया है कि जैसे अभी ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ मेट्रो में 20 मंजिला 21 मंजिला इस तरह की है, तो इनमें जो फायर की ड्रिल का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? फायर मतलब कितने में, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब इनको ये अपना चेक करने के लिए कि एक तो चलो आप लोग करते ही हैं, पर वो उनके साथ साथ उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता, तो हर बार तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तो उन लोगों को ये ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए सर? कुछ कुछ रहता है ऐसा गवर्नमेंट के, ऐसा कुछ नियम है ऐसा, या फिर कुछ अपना ही 1 महीना या 6 महीना, साल भर, मतलब कब उनको देखना चाहिए कि सारी चीज़ें ठीक हैं? जैसे ड्रिल के हमारा और की जगह का तो जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 3 महीने का ड्रिल दिया हुआ है। अच्छा। 3 महीने की ड्रिल करके NOC में लिखा है कि 3 महीने का आप ड्रिल कराइए और उसकी रिपोर्ट फायर डिपार्टमेंट को दीजिए। अच्छा, और 6 महीने की रिपोर्ट भी जमा कर दीजिए। अच्छा, तो मेरा उन सबसे अनुरोध है कि देखो ये एक फायर एक बहुत ही मुख्य जो आप सब्जेक्ट है, और हम लोग ये गवर्नमेंट ही नहीं, आम लोगों की भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग इसको मतलब उतनी सीरियस, आपने भी देखा होगा, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, और वो जस्ट आप पे छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है ये है, और वो क्योंकि आप अकेले कुछ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके हाथ में सब कुछ है तब तो ठीक है, जैसे आपको आउटसोर्स नहीं किया गया है, तो मेरा कंसर्न वो भी है, और जो और लोग भी हैं जैसे छोटे दुकानदार, तो किन चीज़ों का उनको सावधानी, इस गंभीर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे आप अपना हेलमेट लेते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो सेफ्टी को भी अपना प्रायोरिटी पे रख दीजिए। ये आपका कई करोड़ों की आप बिल्डिंग बना देते हो, हर चीज़ बना देते हो, और उसकी सेफ्टी के लिए आपको ज़रूर फंड रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि आपका वो चीज़ सिक्योर रहे। अच्छा, और उसमें जो नियम हैं या जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। अच्छा, सो लास्ट मैसेज सर।